नमस्कार, मैं आपके साथ पल्लवी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आकलन भारत का। अभी आपके सामने बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। तो आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वीराज बाबुल जी मौजूद हैं। ये वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर प्रकाश डालेंगे कि आखिर इतनी बड़ी खबर आज के दिन क्यों चल रहा है। वीराज बाबुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे इस चैनल पर। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद जी। क्या प्रकाश डालते हैं आप अपने क्षेत्र से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर? वन नेशन वन इलेक्शन प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ड्रीम है, सपना उनका है कि इसको करके ही रहेंगे। और प्रधानमंत्री पिछले दिनों जो मुलाकात हुई थी, हमारी भी मुलाकात हुई थी, एक पत्रकार की मीटिंग में मुलाकात हुई थी जब बीजेपी ऑफिस आए थे, तो उन्होंने पत्रकारों से कहा था, एक पुरानी बात है, 3 साल पुरानी बात है, 4 साल पुरानी बात है, उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं इस देश में चुनाव जो हो, पूरे देश में चुनाव एक बार होना चाहिए। इससे राष्ट्र का पैसा बचेगा, समय बचेगा और विकास बहुत तेजी से भारत का होगा। क्योंकि इलेक्शन जो है आए दिन जब होता है तो आचार संहिता के वजह से कहीं न कहीं बाधाएं होती हैं लगातार और विकास में काफी समस्या होती है। क्योंकि आचार संहिता में आप कुछ काम नहीं कर सकते हैं, न घोषणा कर सकते हैं। तो इसकी वजह से उनका एक सपना है, उनका एक ड्रीम है, उनका है, प्रधानमंत्री मोदी जी का ड्रीम है कि इसको करना है और करके रहेंगे। मुझे तो लगता है करके रहेंगे। तो इसीलिए एक कमेटी बना गई थी, पिछले दिनों एक कमेटी बनी थी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सारा कार्य हुआ है। उन्होंने आज 18,626 पेज द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया है 151 दिन की चर्चा के बाद। उनको दिया गया था, वो एक कमेटी बनी है, उस कमेटी में उस पर चर्चा हो रही थी कि आखिर कैसे संभव होगा। इस काम को करना कोई आसान काम नहीं है, फिर भी उस काम को दिया गया उनको कि कैसे करना है। क्योंकि राज्य की जो सरकारें हैं, कहीं अभी उत्तर प्रदेश में 2-1.5 साल पहले बनी है, कर्नाटक में 1.5 साल पहले बनी है। तो इन सरकारों को गिराया जाएगा या उनका अस्तित्व होगा, कैसे होगा, उनका अस्तित्व खत्म कर दिया जाएगा। क्योंकि मामला लोकसभा, विधानसभा और पंचायत चुनाव को लेकर अभी चल रही है। जो रिपोर्ट जो दी गई है, उस रिपोर्ट में चर्चा है कि लोकसभा, विधानसभा और पंचायत के चुनाव एक साथ करवाए जाए, ताकि पूरा देश वन नेशन वन इलेक्शन के तर्ज पर भारत चलेगा। उनका कहना है और उस कमेटी में ही रिपोर्ट में ही पेश किया गया है, जो राष्ट्रपति मुर्मू जी को दिया गया आज उनके लीडरशिप में। और काफी 5-6 लोग और भी थे, गुलाम नबी आजाद थे, जो कमेटी में है, उन सारे लोग आज साथ में थे। जी, अच्छा, आपको लगता है इससे अब भारत विकास की तरफ दौड़ेगा वन नेशन वन इलेक्शन के बाद? विकास की तरफ दौड़ेगा ही, क्योंकि चुनाव की वजह से बहुत सारी बाधाएं हम लगातार रही हैं। बाधाएं की वजह से कोई काम होता नहीं रहा है। हमेशा कुछ न कुछ जब बात होती है विकास की, तो आचार संहिता लागू है, कभी नॉर्थ में, कभी साउथ में, कभी ईस्ट में। चुनाव के कारण वजह से कई सारी चीजें जो है उसमें बहुत सारी समस्याएं आ रही थी। इसीलिए प्रधानमंत्री ने इसे काफी सोच समझ कर ये फैसला लेने का प्रयास किया है और प्रयास कर रहे हैं कि टीम की चलते सहमति बने। लोगों की सहमति से ये लागू हो जाने से देश को फायदा होगा, क्योंकि एक बार इलेक्शन होने से सबको फायदा है ना। सोचने वाली बात है, इस इलेक्शन जब एक बार होगा तो निचली विकास जो जुड़ा हुआ मामला है। आचार संहिता में आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, नया नोटिफिकेशन नहीं हो सकता है, नया उद्घाटन नहीं हो सकता है। तो ये बार बार होता ही रहा लगातार, की वजह से विकास में काफी प्रॉब्लम रहा है, देश को बढ़ने में प्रॉब्लम हुआ है, इसीलिए इसको किया जा रहा है। अच्छा, कई लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि वो ये इलेक्शन के पहले ही हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी के कार्यकाल को कोई डिस्टर्ब ना कर सके। इलेक्शन से पहले हो जाएगा तो अभी कुछ कहना अभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास गई है, महामहिम के पास गई है, उसकी समीक्षा होगी। उस समीक्षा के बाद देखा जाएगा उसमें फीडबैक क्या दिया गया है। जो इतनी मोटी जो किताबें दी गई हैं, रिपोर्ट की किताबें, उसको भी देखने में समय लगेगा। लिखा गया है 18,626 पेज का। हाँ, तो उसको देखने के लिए तो समय चाहिए ना। सोचने वाली बात है कि उस पेपर को पढ़ने के लिए भी। आपको ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन का डेट बढ़ाया जा सकता है इससे? हाँ, ये संभावना मुझे है। आज सुबह ही एक हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और पूर्व वाइस चांसलर थे,
उनसे हमारी जी बात हो रही थी सुबह में, आज 4 घंटा मतलब मॉर्निंग में 8-9 बजे करीब उनका फोन आया था। जी तो जी मैंने बातचीत के दौरान संजोग से पलवी, सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि मैंने यही बात उठाई आज उनको, और बातचीत के दौरान को मैंने कहा कि हो सकता है कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो चुनाव है उस तर्ज पे भी भारत जा सकता है। तो मैं जी सोचा भी नहीं था कि जो मैं कह रहा हूँ शायद 4 घंटे के बाद 4 घंटे के बाद ये मीडिया में आ जाएगा और रिपोर्ट राष्ट्रपति भवन पहुंच जाएगा। कहीं ना कहीं आपने जो बात पेश की अपने दोस्तों के बीच आपने, वो सही हो गया। हाँ, वो सही हो गया। बड़ा मुझे भी जी आश्चर्य लगा जब चलने लगा, तो मैंने उनको फ़ोन किया कुछ देर पहले, जी और मैंने बोला कि सर देखिए, आज मैं आप सुबह से चर्चा मैं कर रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी संभावना है, और संभावना क्या, हकीकत बदलने की भी संभावना वो बढ़ गई है। तो वो भी जी। हँस रहे थे कि हाँ, आपने कहा था देखिए, और वो वाइस चांसलर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट भी थे, वाइस चांसलर भी रह चुके हैं, काफ़ी वरिष्ठ। आप एक वरिष्ठ पत्रकार, विराज बाबुल जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते ये कयास लगा भी सकते हैं, वरना कहाँ अभी तो लोग CAA में फंसे हुए थे। नहीं, वो तो सही है, लेकिन मैं तो हट के सोचता हूँ हमेशा। बाकी पत्रकारों जी की जी। भीड़ में जो मुझे चलने की आदत नहीं है। हमेशा चाहता हूँ कि आगे हमारे सरकार या गवर्नमेंट हो, या पक्ष विपक्ष क्या कर रहा है उसमें मेरी पैनी नजर रहती है, और मैं कोशिश करता हूँ जी कुछ कुछ अलग हट के सोचता रहूं मैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आप ही हमारे आकलन का ही आकलन करेंगे, ऐसा लगता है आकलन मुझे। नहीं करेगा, आकलन ही करेगा भारत का आकलन, और आकलन ही करेगा इस देश का आकलन। अब आकलन होगा चुनाव आयोग का, जो हम लोग अरे फिर इस बहुत पर करेंगे चर्चा। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, आप वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते अगर आप ये पहले ही बात बोल सकते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो भावनाएं या न्यूज के प्रति आपकी जो भावनाएं हैं वो बहुत हटके है। बस है, यूं ही है कि अनुभव भी, जीवन का अनुभव भी है। पत्रकारिता का मेरे 26 वर्ष हो गए हैं, 3 दशक होने जी वाले हैं, जी तो इसलिए अनुभव तो है ही अपने जीवन का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप जनता को ये बता सकते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन को जनता को क्या फायदा हो सकता है? जनता की तो बात कर ही रहे हैं अभी तक। अभी आपसे हम्म। जो बात की, जनता को ही फायदा, हमको क्या फायदा होगा? हम भी तो नहीं जनता ही नहीं, है ना। लोग कहते हैं इलेक्शन में पैसा बहुत खर्च होता है, जो लोग प्रचार प्रसार करते हैं, एडवर्टाइजिंग होती है, डोर टू डोर कैंपेन होता है, इसको लेके जनता को क्या फायदा होने वाला है? जनता को फायदा ये होगा कि जब विधानसभा का जब चुनाव होता है और लोकसभा जी का चुनाव, वो अलग अलग होते हैं। दोनों का जी बजट काफी काफी बड़ा बजट होता है। तो दोनों जी। चुनाव, तीनों चुनाव एक साथ जब हो जाएंगे, तो 2 हम्म। चुनाव के पैसे बच जाएंगे। जी लोकसभा, विधानसभा और पंचायत के चुनाव एक ही साथ साथ होंगे। वहां बक्से लगे हम्म। रहेंगे, बॉक्स लगा रहेगा, और अब जी। तीनों में आपको अलग अलग दाबना है, एक ही बार में तीनों दाब देना आपको है। जिसको हम्म। पसंद करना चाहते हैं आपको, उसको दाबें। तो सरकार दो दो चुनाव का पूरा पैसा बच जाएगा, समय बच जाएगा, और जनता का पैसा बच जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से आप अभी हमारे साथ वी राज बाबुल जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनको आप सुन रहे थे, उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को लेके जनता का क्या फायदा होने वाला है और सरकार किस हद तक जा सकती है आप ये देख रहे हैं। वी राज बाबुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चैनल पे। ऐसे ही लगातार वीडियो को देखने के लिए बने रहिएगा आकलन भारत के साथ। धन्यवाद।